दोस्तों, अब जिस निबंध पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह रवि कुमार सिहाग के द्वारा लिखा गया निबंध है। दोस्तों, हम सब रवि कुमार सिहाग को अच्छे से जानते हैं। इनका जो विषय है, शिक्षा सभ्य होना सिखाती है, साक्षरता रोजगार दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस निबंध को पढ़ना और देखते हैं किस तरह इस निबंध को अप्रोच किया गया है और किस तरह से इसमें सभी आयामों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कामयाब नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। बहुत शानदार उदाहरण से स्टार्ट किए। कुछ वर्षों पहले आई हिंदी फिल्म थ्री इडियट्स में नायक रेंचो का ये कथन कम शब्दों में एक बड़े सत्य की ओर इशारा करता है। फिल्म में जहां नायक शिक्षा के द्वारा संकल्पनाओं को समझकर अपने चारित्रिक बौद्धिक स्तर को उठाने का प्रयत्न करता है, वहीं अन्य सभी विद्यार्थी रट्टा मारकर कॉलेज में प्लेसमेंट के द्वारा एक नौकरी पा लेने को ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समझते हैं। आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा आज का जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में शिक्षा को केवल आंकड़े याद कर, कुछ सवालों को हल कर केवल रोजगार प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जा रहा है। यह भारी विडंबना ही है कि शिक्षा के मूल गुणात्मक अर्थ को भुलाकर केवल मात्रात्मक अर्थ साक्षरता पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उपर्युक्त चर्चा में और गहराई लाने से पहले हमें शिक्षा और साक्षरता में मूल अंतर को पहचानना होगा। जहां शिक्षा एक वृहत संकल्पना को निरूपित करती है, वहीं साक्षरता केवल इसका एक अंश अर्थात मात्रात्मक पक्ष को। शिक्षा एक व्यक्ति की संपूर्ण जीवन पद्धति को विकसित करने का उत्पादन है, जिसके अंतर्गत पढ़ना, लिखना, समझना, चरित्र विकास, बौद्धिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक आदि सभी आयामों में गुणात्मक वृद्धि करना शामिल है। वहीं दूसरी ओर साक्षरता एक व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में मात्रात्मक वृद्धि करती है। अन्य स्तरों से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। शिक्षा हमें सभ्य होना सिखाती है, क्योंकि इससे व्यक्ति के मनन शक्ति, चेतना, सद्बुद्धि, विचारशीलता और ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कई वर्षों का अध्ययन भी व्यक्ति को सभ्य ना बना सके। आज के समय में ऐसे पढ़े लिखे अज्ञानियों की संख्या कम नहीं है, जो 4 पुस्तकें पढ़कर अपने ज्ञान की सेखी बघारते फिरते हैं। ऐसी भोंडी नुमाइश करने वाले थोता चना बाजे घना जैसे मुहावरों की प्रासंगिकता की वानगियाँ पेश करते हैं। इन्हें शिक्षित न मानकर केवल साक्षर माना जा सकता है। अब मूल प्रश्न यह है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को सभ्य बनाती है। सरल शब्दों में कहें तो मूल्यों के विकास के द्वारा वास्तविक धरातल पर एक व्यक्ति की शिक्षा उसकी गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाती है। महाभारत के अभिमन्यु की कथा इस बात का उदाहरण पेश करती है। जन्मोपरांत अपनी माता से संवेदना, प्रेम, त्याग, करुणा जैसे मूल्य सीखकर तो पिता से नैतिकता पर दृढ़ रहने की कला सीखकर एक बच्चा समाज में आता है। अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपने चरित्र के विकास में माता की अहम भूमिका का जिक्र किया है। पारिवारिक सीख के बाद विद्यालय में जाने पर वह अनुशासन, सहभागिता, समानता, नेतृत्व आदि जैसे गुणों का परिचय पाता है, तो पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान उसके संज्ञानात्मक स्तर को बढ़ाता है। इसी प्रकार शिक्षकों के मार्गदर्शन, खेल खेलने से विकसित होने वाले मूल्यों जैसे टीम भावना, निष्पक्षता, ईमानदारी आदि उसे और अधिक परिष्कृत करती है। आगे चलकर उच्च शिक्षा में विभिन्न विचारधाराओं का संपर्क, अन्य व्यक्तियों से मेलजोल, वाद संवाद, तर्क वितर्क आदि उसे संवेदनशील, विनम्र, शालीन बनाने में मदद करता है। एक व्यक्ति बिना साक्षर हुए भी पूर्ण रूप से शिक्षित हो सकता है। अकबर महान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
अतः उपर्युक्त जीवन पद्धति के आधार पर एक व्यक्ति जहाँ ज्ञान के सैलाब में डुबकी लगाता है, वहीं दूसरी ओर सत्य, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, करुणा, औदात्य, दृढ़ता आदि जैसे मूल्य भी उसके चरित्र को आलोड़ित, स्पंदित करते हैं। इसी आधार पर सुकरात ने कहा था, मैं शिक्षित अथवा ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार शिक्षा व्यक्ति के जीवन के दुष्ट प्रभावों का विरेचन कर अहंकार, दुष्टता, लोभ, लालच, हिंसा आदि को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। पौराणिक मिथक रावण को प्रकांड पंडित माना जाता था, परंतु पर स्त्री अपहरण के कृत्य, अहंकार, भावना आदि उसकी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं करते। राम द्वारा अपनी पत्नी के लिए अति शक्तिशाली रावण से भिड़ना, सेना में सहभागिता, प्रेम, करुणा आदि जैसे मूल्य का रखना ही राम को और राम की जीत के प्रमुख कारण थे। इन्हीं आधारों पर कबीरदास जी ने कहा भी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब चर्चा के दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में साक्षरता के प्रयास शिक्षा के प्रयासों पर वरीयता पाते जा रहे हैं। समाज में जिसके पास नौकरी है उसका सम्मान है, उसी का विवाह अच्छे घर में होता है, उसकी बातों की कद्र की जाती है। इन्हीं कारणों से मूल्यों के विकास को उपेक्षित कर केवल आर्थिक पक्ष को मजबूत करने हेतु रोजगार पाने का ही प्रयास किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में केवल साक्षरता का पक्ष होने के कारण रोजगार साध्य बन जाता है, साधनों की परवाह नहीं की जाती। इसी कारण नकलबाजी, परीक्षाओं में फर्जीवाड़े, धन देकर नौकरियों का बिकना, अपने स्वभाव अनुरूप रोजगार न होने पर व्यक्तियों में बढ़ती विसंगति, आत्मनिर्वासन, अजनबीपन का बोध, अनियंत्रित शहरीकरण, प्रदूषण की समस्याएं, उपभोक्तावाद आदि की समस्या हमें देखने को मिलती है या आदि की समस्या प्रबल हो उठते हैं। साक्षर तो केतन पारेख, हर्षद मेहता जैसे घोटाले करने वाले व्यक्ति भी थे। साक्षर तो आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी था और बुरहान वानी जैसे युवा अलगाववादी भी, परंतु उनकी साक्षरता की सार्थकता क्या है? बिना मूल्यों के विकास के साक्षर बनना ठीक वैसा ही है जैसे बंदर के हाथों में बंदूक देना। तुलसीदास जी ने कहा भी है, निशाचर जो श्रुति पंथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सुविरागी। अर्थात जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग शुभ मार्ग को छोड़कर कुकर्म करेंगे, कलयुग में केवल वे ही ज्ञानी कहलाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साक्षरता या साक्षर होकर रोजगार तो प्राप्त किया जा सकता है मगर संतोष नहीं, सफलता तो मिल जाएगी मगर सार्थकता नहीं, धन तो मिल जाएगा मगर चरित्र नहीं। चर्चा का अंतिम पक्ष यह है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति को सभ्य, शालीन और सार्थक बना दे। अगर एक सूत्र वाक्य में उत्तर दिया जाए तो वह यह होगा, साक्षरता के साथ साथ मूल्यों का विकास करना और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना। ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होगी और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए डटे रहना पड़ेगा। शिक्षा से जुड़े हर हितधारक पर ध्यान देकर उसे इस प्रकार की नई शिक्षा की धारा से जोड़ना होगा, चाहे वह शिक्षक हो, सरकार हो, बच्चों के माता पिता हो या स्वयं बच्चे हो। इस समूचे प्रयास में स्कैंडिनेवियन देशों से सीख ली जा सकती है, जहां प्रत्येक शिक्षार्थी पर ध्यान देकर उसे अपने स्वभाव, स्वधर्म के अनुसार आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाता है। इन सभी प्रयासों से ही हम देश में आगामी कुछ वर्षों में सचमुच ऐसी फौज खड़ी कर पाएंगे जो केवल साक्षर न होकर शिक्षित होगी, सभ्य होगी, शालीन होगी। शिक्षा का संबंध आत्मविश्वास से होता है। अकादमिक शिक्षा हमें साक्षर और सूचनाओं के ज्ञान से समृद्ध बना सकती है, लेकिन उनका इस्तेमाल वास्तविक शिक्षा पर ही संभव है। तो दोस्तों, हमने देखा निबंध को कि शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि हमें
माता पिता और शिक्षक ही अच्छे मानव बना सकते हैं और शिक्षा जैसी उपयोगी है, इंसान को अधिक चतुर शैतान बनाने वाली है। इसलिए मूल्यों से जो वंचित शिक्षा है उस पर हमें ध्यान देना होगा।